प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी का गणित का चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इसमें सबसे पहले आता है बिंदु। बिंदु क्या होता है? देखिए बच्चों, बिंदु जैसे हम ये एक प्रकार है, प्रकार का ये सिरा कहीं रखते हैं या फिर पेंसिल का सिरा रखते हैं। पेंसिल का एक सिरा हमने रखा, ये सिरा, ये बिंदु कहलाता है। बिंदु एक ज्यामितीय संरचना है जिसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, तो उसे बिंदु कहते हैं। जैसे कोई एक नुकीली चीज़ कहीं एक जगह पे टिक जाए तो ये नोक जो है वो बिंदु कहलाती है। जितनी नोक पतली होगी बिंदु उतना ही छोटा होगा। जैसे हम रात को तारे देखते हैं, वो भी हमें ऐसा लगता है बिंदु के आकार के हैं, वास्तव में नहीं है, बहुत बड़े हैं, पृथ्वी से भी बड़े हैं, सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन दूरी से हमें इतना ही दिखता है। तो बिंदु क्या है? जैसे हम ये कर दें, ये बिंदु है। बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय संरचना है जिसकी ना तो कोई लंबाई है और ना ही चौड़ाई है, तो ये बिंदु कहलाता है। बिंदु हमेशा एक स्थिति को निर्धारित करता है। तो आप क्या लिखेंगे? बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय संरचना जिसकी न लंबाई होती है न चौड़ाई। और न ही चौड़ाई। तो जिसकी ना कोई लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है, इसको हम बिंदु बोलते हैं। बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है। क्या करता है? एक स्थिति निर्धारित करता है। तो बिंदु जो है, बता दिया कि एक डॉट जिसकी कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं है, ऐसी ज्यामितीय संरचना है। ये बस एक स्थिति को निर्धारित करता है कि ये स्थिति है किसी बिंदु की। इसके बाद आता है रेखाखंड। रेखाखंड बच्चों, जैसे हम स्केल से लेके और हमने एक ये ड्रॉ कर दिया, ये रेखाखंड है और इसके दो सिरे, दो अंत सिरे होते हैं, एक ए और एक बी, यानी इधर और इधर दो अंत सिरे होते हैं इनके, यानी अंत बिंदु होते हैं। तो इसकी सिर्फ लंबाई होती है। रेखाखंड वो है कि जिसकी सिर्फ लंबाई है। रेखाखंड ऐसी ज्यामितीय संरचना है जिसकी केवल लंबाई होती है। लंबाई आप देख रहे हैं ना, ए से भी, ये लंबाई है जिसकी केवल लंबाई होती है। प्रत्येक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। दो अंत बिंदु होते हैं। तो ये रेखाखंड अंत बिंदु है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। की लंबाई जो है
निश्चित होती है। निश्चित का मतलब जैसे हम इसको माप के देख सकते हैं कि इसकी रेखाखंड की लंबाई कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर, ऐसे हम बता सकते हैं। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे रेखाखंड है तो इसको हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ए बी ऊपर एक लाइन लगाएंगे। तो रेखाखंड को प्रदर्शित करने के लिए इस तरह से का उपयोग करते हैं। ऐसे अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई इस तरह से, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं, या बी ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मान लिया कि हमने नाम, एक रेखाखंड हमने यहां ले लिया पी क्यू, तो हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, पी क्यू या फिर क्यू पी, ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ऊपर लाइन लगाएंगे सिर्फ। अब इसके बाद रेखा क्या होती है वो देखिए। देखिए ऐसी ज्यामितीय संरचना ऐसी ज्यामितीय संरचना होती है जिसको दोनों सिरों से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, तो कोई भी लंबाई निश्चित नहीं होती। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे रेखा हो, रेखाखंड में ऐसे निश्चित लंबाई होती है, और ये रेखा है मान लिया ए बी, तो ये इसकी लंबाई निश्चित नहीं है, ये कि दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। तो और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, रेखा को प्रदर्शित करना कैसे करते हैं, देखिए इस तरह से, ए बी दोनों तरफ तीर के निशान, या फिर बी ए दोनों तरफ तीर के निशान, इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं बच्चों, जिन रेखाओं के अंदर एक उभयनिष्ठ बिंदु हो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब साझा, जिन रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये मान लिया ए बी रेखा है और ये पी क्यू रेखा है, इनमें ये उभयनिष्ठ बिंदु ओ है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब इसके बाद समांतर रेखाएं,
जिन रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु न हो तथा दोनों तरफ बढ़ाने पर मिलती नहीं। दोनों तरफ बढ़ा दो, मिलेंगी नहीं। अर्थात कहने का मतलब दोनों के बीच की दूरी समान रहती है। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे हम ले लें, एक रेखा ये है, एक रेखा ये ले ली हमने, और इसके समांतर ये रही। ये बढ़ाने पर कभी नहीं मिलेंगी, और इनके ये बीच की जो दूरी है वो हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी, बराबर रहेगी, कभी नहीं बदलेंगी। तो इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी कभी नहीं बदलती। ये सदैव एक दूसरे के समांतर, मतलब समान दूरी पर चलती रहती हैं, और कभी भी इनके बीच की दूरी जो है कम या ज़्यादा नहीं होती है। अब इसके बाद किरण। किरण क्या होता है? किरण जो है ऐसी ज्यामितीय संरचना जिसका एक प्रारंभ बिंदु होता है क्या होता है? उसका एक प्रारंभ बिंदु होता है, और दूसरी तरफ वो अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो केवल एक दिशा में बढ़ती है, केवल एक और बढ़ेगी। किरण को एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ये किरण है, इसकी एक तरफ ये इसका प्रारंभ बिंदु है, और ये इसका सिरा है, आगे बढ़ता रहेगा। ये मान लिया ए बी है, तो इसको किरण ए बी को ए बी, ए से लेके बी, तीर का निशान देखिए, ए से बी है तो ए बी से प्रदर्शित किया जाता है। अब आप देखिए, किरण, रेखाखंड, रेखा, ये हमारे सामने आई। फिर एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। बिंदु जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, रेखाखंड निश्चित लंबाई है और उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। उसके बाद आई रेखा, कोई निश्चित लंबाई नहीं है, उसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है।
और किरण जिसको एक ही तरफ बढ़ाया जा सकता है, ए बी किरण, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं ए से बी, इसको ए बी या फिर बी ए दोनों ही प्रदर्शित कर सकते हैं। ये भी रेखाखंड ए बी अथवा रेखाखंड बी ए दोनों ही प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन किरण को ए से बी है, ए से बी की तरफ जा रही है तो केवल ए बी इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। ये अंतर है दोनों का, तीनों का सॉरी। रेखाखंड जिसकी निश्चित लंबाई होती है, बढ़ाया नहीं जा सकता, तीर के निशान नहीं होते हैं, दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं, कोई निश्चित लंबाई नहीं है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं रेखा को। रेखाखंड, रेखा ये क्या है, रेखाखंड, ये रेखा होगी, और ये किरण, किरण क्या है, इसका एक सिरा, एक प्रारंभ सिरा होता है और दूसरे सिरे को आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं, और इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, तीर का निशान लगा के, इस पर रेखा का छोटा निशान लगा के, इसके ऊपर बिना तीर के निशान के ही इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद प्रश्नावली 4.1, हमें एक चित्र दे रखा है, चित्र मैं बना देता हूं यहाँ पे, और इस चित्र के आधार पर आपको बताना है सवालों के उत्तर। जैसे ये चित्र मैं यहाँ बना देता हूँ, इस तरह से दे रखा है, इस पर बिंदु D, बिंदु E, बिंदु O और बिंदु B दे रखे हैं, और इसके ऊपर ये भी दिया हुआ है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ O, ये C दे रखा है। अब आपने इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 5 बिंदु ढूंढने इसके ऊपर, तो इसके ऊपर 5 बिंदु जो हैं, 5 बिंदुओं के नाम लिखने हैं। तो 5 बिंदु कौन कौन से हैं, 5 बिंदु D, E, O, B और C, 1 2 3 4 5, पांचों बिंदु के नाम लिख दिए। एक रेखा, एक रेखा, आप बहुत सारी रेखाएं हैं इसमें, कह सकते हैं कौन सी, आप नाम लिख सकते हैं DE या फिर DO या फिर DB, या फिर आप इसी तरह से क्या कह सकते हो BO, या फिर आप कह सकते हैं BE, आप कह सकते हैं BD, आप कह सकते हैं EO, OE, ये सब रेखाओं के नाम हैं, और भी इस तरह से आप नाम दे सकते हैं किन्हीं 2 बिंदुओं को लेके। C नहीं लेना, इसी के ऊपर इन 4 बिंदुओं को आपस में, 4 किरणें, ये तो एक रेखा के हमने बहुत सारे दे दिए, 4 किरणें, किरण देखिए ED, E से लेके D तक, OD, OE भी कह सकते हैं आप, DB किरण कह सकते हैं, यहाँ से शुरू होगी DB, और क्या कह सकते हैं ED, EB किरण कह सकते हैं आप, OC किरण कह सकते हैं आप। इस तरह से बहुत सारे नाम ले सकते हैं, हमने 6 लिख लिए हैं। 5 रेखाखंड, 5 रेखाखंड हैं, 5 रेखाखंड, देखिए रेखाखंड DE रेखाखंड है इसमें, ये नहीं लेंगे, सिर्फ D से E तक, DE, DO भी रेखाखंड है, DB भी रेखाखंड है, आप EO रेखाखंड कह सकते हैं, रेखाखंड में ऐसे ऊपर लाइन लगानी है, और आप क्या कह सकते हैं OB रेखाखंड कह सकते हैं, OC रेखाखंड कह सकते हैं, और भी रेखाखंड BO रेखाखंड कह सकते हैं आप, BE रेखाखंड कह सकते हैं आप,
EB रेखाखंड कह सकते हैं आप, बहुत सारे रेखाखंड हो सकते हैं। इसके बाद एक सवाल और कर लेते हैं हम। एक आकृति दी हुई है आपको, उसके ऊपर ABCD यानी एक रेखा दी हुई है और ऊपर ABCD बिंदु लिखे हुए हैं। जैसे ये हमने एक रेखा वो कर ली, ये रेखा ABCD, ये सवाल नंबर 1 था, ये सवाल नंबर 2 है 4.1 एक्सरसाइज का। इसमें आपको बताना है कि संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। रेखा के नाम लिखने, संभव रेखाएं कौन सी हैं? एक तो रेखा AB, ऊपर ये रेखा हो गई, AC कह सकते हैं आप, AD कह सकते हैं आप, BC कह सकते हैं आप, BD कह सकते हैं आप, DC कह सकते हैं आप, DB कह सकते हो आप, DA कह सकते हो आप। बहुत सारे नाम हो गए, 3, 2, 5 और 3, 8 बन गए हैं। इन्होंने सभी प्रकारों के नाम और इनको, ठीक है। तो और आप A से B, B से C, BC भी हो गया, BD भी हो गया, DC हो गया, DB हो गया, DA हो गया, AD भी हो गया। ये संभव प्रकार हैं जो अलग अलग प्रकार की रेखाएं हो सकती हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, अच्छी तरह से इसको आप देखिएगा और समझिएगा। धन्यवाद।